नमस्ते महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि दिगंबर साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वह स्नान भी नहीं करते फिर भी अपनी सुगंध से चारों तरफ का वातावरण महका देते हैं। ये कैसा चमत्कार है गुरुदेव? अच्छा, दिगंबर साधु जो होते हैं वस्त्र क्यों नहीं पहनते? आप वस्त्र क्यों पहनते हो? चलो आपसे पूछ लेते हैं। हाँ बोलना, आप कपड़े क्यों पहनते हो? बताओ। पहनते तो हो ना? हाँ, कब से पहन रहे हैं? शुरू से। शुरू से पहन रहे हो? इच्छा अनुसार पहन रहे हो कि बाल्यावस्था में पहना दिए जाते थे जब आप छोटे थे? अब तब तो नहीं, शुरू से माँ बाप ने पहनाए, फिर जब बड़े हो गए तो वो पहनते ही हैं इच्छा अनुसार। अच्छा, कब से होश आया आपको कपड़े पहनने का? फिर भी कितनी एज से आ गया होगा? 4-5 साल। उसके पहले? नहीं। उसके पहले बिना कपड़े के भी घूमते रहे होंगे? हाँ। तो 4-5 साल से आपने पहनना शुरू कर दिया। जी महाराज। क्यों पहनना शुरू कर दिया? चलो उस समय शायद ज़्यादा ज्ञान ना हो, अभी तो थोड़े बड़े हो गए ना? ग्रेजुएशन हो गया? पोस्ट ग्रेजुएशन। अब तो आंसर दे सकते हो। आप क्यों पहनते बताओ? क्योंकि मतलब ऐसा बिना उसके कैसे रहेंगे महाराज जी सब? बिना उसके कैसे रहेंगे? जी। कैसे रहेंगे मतलब कि बोलो बोलो बोलो, शर्म क्यों आ रही है? हाँ, मतलब वही शर्म आती है ऐसे। हाँ? शर्म आती कि बिना कपड़े के कैसे रहेंगे। अच्छा, शर्म आती इस कारण पहनने से। और भी कोई कारण? बस इतने ही है? हाँ, सोसाइटी मतलब ऐसे। अच्छा, सोसाइटी में रहते हैं तो कैसे उसके बिना रहा जाए? और भी कोई रीज़न है? और कोई रीज़न सोच लो, जो रीज़न आपको पता है बता दो। आपका क्या है? सिर्फ सोसाइटी के लिए पहनते हो, शर्म के लिए पहनते हो? खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे कैसे रहेंगे? मतलब वही बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते हैं, और दिगंबर साधु ऐसे बिना वस्त्र के रहते बहुत सारे लोग। सोच भी नहीं पाते, वो तो एग्री कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं सोच पाते? हम यही तो पूछना चाहते हैं, जानना चाह रहे हैं आपसे, क्यों नहीं सोच पाते? और कोई रीज़न है? नहीं है? हाँ बताओ, आप बताओ। देखो, जो एक्टिविटी आप रोज करते हो कम से कम उसी के बारे में सोच लो। हाँ बोलो। महाराज श्री नमस्ते। महाराज श्री, हमारे अंदर जो विकार है, जो भेद है कि मैं पुरुष हूँ, और जो विकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, इस कारण से हम अपने वस्त्रों को पहनते हैं। बहुत अच्छा। अंदर विकृति का भाव आ जाता है, कुछ इच्छाएं पैदा होने लगती हैं उसको ढाकने के लिए। और भी कोई रीजन है नरेंद्र? और कोई कारण है? बताओ तो कौन कौन से कारण है? एटलीस्ट हम जो कर रहे हैं उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। नमस्कार। और ऐसे हम अपने अंदर जो वासनाएं हैं, अपने अंदर जो विकार भाव हैं, और बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं कि काम क्रोध लोभ सब कुछ अंदर विकार है, उनको ढांके कैसे, इसलिए एक पर्दा कपड़े के रूप में हो जाता है। दूसरा, हम सुंदर कैसे लगें, अच्छे कैसे लगें, इसके लिए भी नए नए क्लब वाले कपड़े और ये कपड़े, ऐसे कपड़े पहनते हैं। और दिखावा, हम घर के अंदर तो कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी रह जाते हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे ना तो एक दिखावा करने के लिए भी बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे कारण निकल करके आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण कौन सा है? क्यों सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? सबसे हमारे अंदर की विकृतियां, उनको छुपाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा कारण, व्यक्ति अपने मन के भावों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको ढांकने के लिए। दूसरा कारण अंदर वो लज्जा की बात, शर्म की बात, दिखावे की बात, प्रदर्शन की बात,
अपने अहम के पोषण की बात, स्टेटस सिंबल। और ठंड लगती है, ठंड से बचाव के लिए, गर्मी रहती है उस प्रकार के उस सीजन के कपड़े। तो बहुत सारे ये रीज़न हैं। एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ आती किसी कवि की, भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज अति भारी, तातय परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। भीतर उसके विषय वासना रहती है जो दिखलाई नहीं देती है, हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट नजर आ जाता है, तो उसको ढांकने की बाहर एक लोकलाज रहती है, एक मर्यादा रहती है, सोसाइटी की बात आती है। इसके अलावा ये कारण अपन ने गिनाए। तो ये कोई संसारी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को कर नहीं पाता है आसानी से। तो फिर आपका प्रश्न तो एज इट इज बना हुआ है, फिर साधु क्यों नहीं पहनते, है ना? हाँ, बताओ। साधु के अंदर इच्छाएं खत्म हो गई इस कारण? क्योंकि साधु ने बहुत कुछ जीत लिया है, अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, वासनाओं को जीत लिया है। और मतलब जो शर्म आदि जो है, क्योंकि वो निर्विकार बच्चों की तरह हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर ये सब कुछ दूर हो जाते हैं, सब आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं लगता कि सोसाइटी में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, विहार करते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, आहार करने जाते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, उन्हें ऑड फील होता है, तो कम से कम अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए ही सही, उसलिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा बहुत बड़ा तर्क दुनिया वाले करते हैं, ये प्रश्न रखते हैं। ठीक है, आपने अपने परिणामों को जीत लिया, लेकिन कुछ मैनर्स भी होते हैं कि नहीं, कुछ एथिक्स भी होते हैं कि नहीं सोसाइटी में। यदि आपको ऐसे ही रहना तो जंगल में रहो ना, क्यों आप समाज के बीच में उठते बैठते हो, रास्ते में विहार करते हो, लोगों को थोड़ा सा झिझक भी होती है कई लोगों को झिझक होती है, लेकिन जो देख नहीं पाते हैं, जो समझते नहीं है, जानते नहीं हैं, वो तो झिझकते भी हैं। लेकिन जो एक बार जुड़ जाता है, इसके महत्व को समझ लेता है, फिर वो श्रद्धा से नमन कर देता है। जी, मैंने देखा। ठीक है, आप लोग समझते हैं, बोले जैन लोग समझते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ जैन ही थोड़ी रहते हैं। इस देश में नॉन जैन भी है, बल्कि नॉन जैन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैन तो बहुत कम, बहुत अल्पसंख्यक है, वो तो माइनॉरिटी में आने हैं। तो बोले जहाँ मेजोरिटी की अपन बात करें तो मेजोरिटी के हिसाब से रहना चाहिए, तो उनका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि नहीं। ये तर्क बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं? आपका क्या ख्याल है, रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? या फिर ऐसा कर लो कि जो जैन साधु होता है वो जैन सोसाइटी तक सीमित रह जाए, वो कहीं बाहर निकले ना, कहीं कदम ना बढ़ाए, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं, मर्जी क्या है कि इसी बात को तो जन प्रचारित करना है कि जैन साधु ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे कितना बड़ा कारण है, और यदि इसमें हम सफल होते तो बहुत बड़ा हमारा कार्य ठीक है। अभी अपने इस प्रश्न को रखें। अच्छा, साधु थोड़े से कपड़े पहन ले तो क्या परेशानी है? थोड़े से, हाँ, थोड़े से पहन ले तो देखो बैलेंस बन जाएगा ना, पूरा सबका बैलेंस हो जाएगा, नहीं रहेगा। थोड़े से तो पहन ही लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए कि थोड़े अच्छा रहेगा। देखो मन में तो कोई इच्छा नहीं है ना, मन में कोई भाव तो है नहीं। कौन सा भाव नहीं है? परिग्रह का भाव नहीं है, आसक्ति का भाव नहीं है, अपने से कोई लगाव नहीं, तो थोड़े से पहनने में क्या जाता है? उससे अच्छा रहेगा, सोसाइटी में भी अच्छा रहेगा, उनकी साधना भी चलती रहेगी। वो तो वैसे ही निर्विकार है। जब जो निर्विकार होता है तो तन पे वस्त्र रहे अथवा न रहे, उसे क्या लेना देना। एक ऐसा सेक्ट भी हो गया जैनों में, हाँ, और वो इसी को सिद्ध करते हैं, हम तो अंदर से निर्विकार हैं, तो इसके लिए हमें कोई आवश्यकता ऐसी होती नहीं है कि इसको हम त्यागे, हम ऐसे ही रह सकते हैं समाज में। और बहुत बड़ा एक सेक्ट हो गया। अब देखना, इसको अपन समझने की कोशिश करें। साधु, जैन साधु, जैन मुनि, जैन श्रमण, दुनिया जिसे श्रमण के नाम से, मुनि के नाम से जानती है, वो ऐसा क्यों करते हैं?
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है, साधु यदि बना जाता है, क्यों बना जाता है? साधु बना जाता है उस इटर्नल एंड इनफाइनाइट सुख को पाने के लिए, दुखों से ऊपर उठने के लिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी प्राणी कष्ट दुख नहीं चाहता, चाहे आप हो चाहे हम हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख चाहता है, पसंद करता है। वो एक ही चीज चाहता है, मैं हमेशा आनंद में रहूं, मैं सुख में रहूं। और इसी की तलाश के लिए वो अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, विवेक के अनुसार रास्तों का चुनाव करता है। बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, फिलॉसफीज हैं जो इसी पर कार्य कर रही हैं, और उनका भी उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमें सुख पाना है। ऐसा नहीं कि साधु सिर्फ जैन धर्म में ही होते हैं, हिंदू धर्म में भी होते हैं, अन्य मत को मानने वाले होते हैं, उनमें भी साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं। और जो उन्होंने सन्यासी का मार्ग अपनाया है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य उस सुख को पाना है। बस आपका तरीका अलग है और साधुओं का तरीका अलग है। जनता की जो थीम है, अथवा यूं कहें उनकी जो सोच है, वो थोड़ी सी अलग है। अब दुख हमें क्यों मिलता है? दुख का सबसे बड़ा जो रीजन होता है, हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट। जब जब अटैचमेंट रहेगा, अथवा यूं कि जब तक अटैचमेंट रहेगा, आसक्ति रहेगी, व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। हो ही नहीं सकता वो इससे मुक्त हो जाए। आसक्ति ही सबसे बड़ी रूट है, रूट कॉज है दुखों को उत्पन्न करने के लिए। और जिसके भीतर कोई आसक्ति नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, अपेक्षाएं नहीं होती हैं, जिससे कोई चाह नहीं होती है, मन में कोई इच्छा नहीं होती है, उससे बड़ा सुखी जीव, सुखी प्राणी संसार में कोई होता ही नहीं। तो साधु जो बना जाता है, साधु का मार्ग जो अपनाया जाता है, उस आसक्ति को जीतने के लिए। अब ये आसक्ति होती है, इच्छा पैदा होती है, जैसे अब व्यक्ति क्रेविंग के कुछ भी नाम दे ले, तृष्णा नाम दे ले, चाह नाम दे ले, अटैचमेंट नाम ले दे, उसके कारण होता क्या है? फिर वह चीजों को जोड़ना प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं को कलेक्ट करना प्रारंभ कर देता है, व्यक्तियों को जोड़ना प्रारंभ कर देता है, अथवा व्यक्तियों से जुड़ना प्रारंभ कर देता है ना? आपके मन में आ सकती है, वो अपनी इच्छाओं को फुलफिल करना है, तो इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए फिर आपको संसाधनों की आवश्यकता होगी। उसको पूरी करने के लिए जो बेसिक्स होते हैं उनकी आवश्यकता होगी, तो उसको उस प्रकार से वो जोड़ना प्रारंभ करता है, यानी जिसका नाम है परिग्रह, मूर्छा का भाव, अटैचमेंट का भाव। और जिसने इस भाव को जीत लिया, उससे बड़ा सेटिस्फैक्टरी सुखी इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं, कोई नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी आसक्ति आपकी किससे होती है बताओ? यदि हम जैन फिलॉसफी के अनुसार चलें, जहां आसक्ति होगी, जहां राग होगा, नियम से वहां पर द्वेष भी होगा। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम पर्टिकुलर किसी विशेष को चाह रहे हैं, और हमने लाइफ में किसी को विशेष मान लिया, तो ये फैक्ट है कि अन्य सारे लोग हमारे लिए अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे। यानी किसी से अटैचमेंट हो रहा है, किसी से राग हो रहा है, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है अन्य से हमें द्वेष हो रहा है ना? बिल्कुल यही है ना? आप पर्टिकुलर एक को चाह रहे हो, पर्टिकुलर यह वस्तु को चाह रहे हो,
इसका अर्थ है कि आप अन्य वस्तु को नहीं चाह रहे हैं, वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है आपको, एक वही वस्तु अच्छी लग रही है अथवा वही व्यक्ति आपको पसंद है। तो जहां राग होता है उसका दूसरा प्रतिपक्ष वो द्वेष अवश्य होता है। तो जहां राग और द्वेष होने लगा वहीं पर व्यक्ति को विकल्प पैदा होने लगते हैं। अब जिसे हम लाइक करेंगे वो तो हमसे अच्छे रहेंगे, अब जिसे हम लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे, अब उनके मन में भी हमारे प्रति कुछ उस प्रकार का भाव पैदा होने लगेगा, ये तो हमें पसंद नहीं करता, यानी उसके मन में भी हिंसा का भाव, द्वेष का भाव पैदा होने लगेगा। देखना, और जिसे हम पसंद करने लगेंगे अथवा जिस वस्तु को हम चाहने लगेंगे उस वस्तु को फिर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। आप घर चाहते हो तो घर को पाने के लिए पैसा, फिर पैसे को पाने के लिए बिजनेस, फिर बिजनेस को करने के लिए सारा पुरुषार्थ, बिजनेस को करने के लिए कहीं से फाइनेंस उठाना पड़ेगा, यानी ये विशेष सर्कल है, ये एक के बाद एक चलता रहता है। देखना ये चक्र कैसा चलता है। आप चाह रहे हो, आसक्ति है आपके भीतर, हर एक के भीतर जो संसारी व्यक्ति होता है उसके भीतर आसक्ति होती है। अब वो आसक्ति को पूर्ण कैसे करेगा? जो चाह भीतर बैठी है उसको फुलफिल कैसे करेगा? उसको फुलफिल करने के लिए उसको साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको भूख लगी है तो आपको भूख शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता। भोजन कहाँ से मिलेगा? अन्न कहाँ से मिलेगा? उसके लिए पैसे की आवश्यकता। पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो व्यापार करोगे या जॉब करोगे। तो व्यापार करने वाला व्यक्ति प्रारंभ कर देगा। अब व्यापार करेगा तो उसके लिए पैसा। समझ में आ रही बात? ये जहां से शुरू होता है तो वहीं जाकर के एंड हो जाता है। ये जो चक्र है हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। अभी हम कर्म सिद्धांत को नहीं रख रहे, अभी सामान्य टर्मिनोलॉजी में अपन बात कर रहे हैं। तो ये आज तक इस जीव का चक्र कभी टूटा नहीं। अब सबसे सही रास्ता कौन सा है? यदि हम सुख को चाहते हैं तो सही रास्ता है उस रूट कॉज को हम अलग करें, उस मूल कारण को अलग करने की कोशिश करें। और मूल कारण को जब तक अलग नहीं किया जाएगा ये चक्र अनवरत निरंतर कंटिन्यूटी में चलता हुआ आ रहा है और फॉरएवर चलता ही रहेगा, ये कभी शांत नहीं होगा। अब इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र उपाय होता है कि वर्तमान में हमारे भीतर जो भाव पैदा हो रहे हैं, जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जो चाह पैदा हो रही है, सबसे पहले उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर ब्रेक लगाया जाए। तो उस पर ब्रेक लगाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता होता है कि जो अभी तक हमने जोड़ करके रखा है पास्ट में, वस्तुओं को जोड़ करके रखा है, पैसे को जोड़ करके रखा है, व्यक्तियों को जोड़ करके रखा है, जो कलेक्ट करके रखा है, सर्वप्रथम उस पास्ट की आसक्ति को हम तोड़े, उससे ऊपर उठे। उससे ऊपर उठने का नाम है सब कुछ छोड़ देना, परिग्रह का त्याग कर देना। अब जब हमारे भीतर ये आसक्ति ही पैदा नहीं होगी तो फिर उस प्रकार का पुरुषार्थ ही नहीं चलेगा, उस प्रकार की भागदौड़ ही नहीं चलेगी। तो सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होती है आपको बताओ? सबके मन में आसक्ति है कि नहीं है ना? सब लोग रह रहे हो, बताओ सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होती है आपको? हाँ बताना, किससे है सबसे ज्यादा अटैचमेंट? किससे है आपका जिसके बिना आप जी नहीं सकते? हाँ बोलना, माइक से बोलना, हाँ खड़े होकर के बोलना। सबसे ज्यादा वो पसंद करता है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है तो अपने आप से। इस बात को समझना, सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति पसंद करता है, कुछ कर रहा है, जी रहा है, जो भी कर रहा है वो अपने लिए करता है,
वो अपने लिए का अर्थ अब थोड़ा गहरा है। जब हम कहते हैं अपने लिए, तो संसारी व्यक्ति जो होता है इस बॉडी को ही अपना मानता है, समझना। शरीर सो मैं सो शरीर, तो सब कुछ वो उसके लिए करता है। अब हमें आसक्ति तोड़ना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले जहां हमारा गहरा लगाव है उसे छोड़ना होगा। उसे छोड़े बिना हम उस सर्कल को जो अतीत से भी चला आ रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, उससे हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। तो जो साधु बना जाता है, दिगंबर साधु, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बना जाता है। जो वो बनते हैं सिर्फ उस आसक्ति को तोड़ने का एक मार्ग है, आसक्ति को तोड़ने का एक राग है। अब आप कहो अथवा दुनिया वाले कहते हैं कि थोड़े से कपड़े पहन लो, क्या जाता है? क्यों पहनेगा वो इसलिए कि अपनी विकृति को छिपाने के लिए। वो तर्क करता है कि नहीं, विकृति तो है नहीं आपके भीतर, ऐसे ही ढक लो। तो वो दूसरों के भय से पहनने लगेगा, दूसरों के डर के कारण, अथवा दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों को इस प्रकार का भाव पैदा ना हो इसलिए नहीं। जो व्यक्ति होता है, जो सुखी होता है, वही हो सकता है जो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं, न अन्य व्यक्ति की, न अन्य वस्तु की। वो परावलंबी कभी नहीं होता है, वो हमेशा स्वावलंबी होता है। वो पराश्रित नहीं होता है, वो हमेशा स्वाश्रित होता है। क्योंकि हर व्यक्ति कहता तो है कि मुझे सुख चाहिए। अब समझना, अंतर समझने की कोशिश करना। लेकिन जब जब वो ये कहता है सुख चाहिए, तो सुख को पाने के लिए वो बाहर यात्रा करता है, वो बाहर की दौड़ लगाता है। आपसे हम पूछें आपको क्या चाहिए, आप बोलेगे सुख चाहिए। तो सुख की डेफिनेशन क्या है आपके डिक्शनरी में? आप सुख किसे कहते हैं बता सकते हैं? दर्शक, तुमने क्वेश्चन किया था। हाँ, सुख की डेफिनेशन तुम्हारी दृष्टि में क्या है, अथवा सुख की डेफिनेशन आप संसारी लोगों की दृष्टि में क्या है? जब सेटिस्फेक्शन लेवल के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो सुख है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाए, कैसे मिलेगा वो? जैसे मैंने सोचा है कि मेरे लिए सुख का परिभाषा ये है कि एक अच्छी लाइफ है, मेरे को वैसा करना है, वहाँ जाके सुख मिलेगा, सारी नीड्स पूरी हो रही हैं। अच्छी लाइफ से मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। अच्छी लाइफ से मतलब क्या? जो छोड़ दो अभी, प्रिसाइज हो, डिफाइन करो क्या चाहिए आपको। अच्छी लाइफ से आप क्या डिफाइन करोगे? एक अच्छा सा घर चाहिए। हाँ, घर, एक वाइफ चाहिए। हाँ, लाइफ के लिए एक वाइफ चाहिए। हाँ, एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, एक बैंक बैलेंस चाहिए, फूड चाहिए, है ना? यानी देखना, हर व्यक्ति जब उससे पूछा जाता है उसे सुख चाहिए, तो वो सुख के लिए कुछ तलाश करना शुरू प्रारंभ कर देता है, यानी दूसरी वस्तु चाहिए उसे। ठीक है, सपोज आपने अच्छी लाइफ को पाने के लिए एक अच्छी वाइफ भी पाली, हाँ, एक अच्छा घर भी हो गया, एक अच्छा जॉब भी हो गया, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो गया। ठीक है, कब तक सुखी रहोगे उससे? कितने साल तक बताओ? कोई उसका वो नहीं है, फिक्स नहीं है। हाँ, स्टेबल नहीं है वो सुख। स्टेबल नहीं है। तो जो स्टेबल नहीं है अपने को पता है, तो फिर उसके लिए कितनी भागदौड़ करना चाहिए? जी महाराज, बताओ थोड़ा सा। हाँ? कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना परिश्रम, कितना टाइम देना चाहिए, कितनी एनर्जी स्पेंड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि मतलब उसका सुख जो है वो कुछ पल का है, कोई फिक्स नहीं है कब तक रहेगा वो सुख। तो जब कोई गारंटी ही नहीं है, और सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है वो कहे कि नहीं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, क्या बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा है? तो देखना, जो भी आप पाते हो उसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद क्या होगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा? फिर वो यदि वाइफ को कुछ हो गया, वो चली गई, वो साइकिल फिर से चलने लगी। फिर वो दुखी हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, फिर वो दुखी हो गया,
जो बॉडी मिली है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बीमारी हो गई, फिर वो दुखी हो गया। जो जो जोड़ करके रखा है वो चला गया, चोरी हो गया, अथवा किसी ने हथियार लिया, अथवा किसी पार्टी ने हाथ खड़ा कर लिया, दिवालिया हो गया, तो फिर दुख हो गया। तो समझने की कोशिश करना। व्यक्ति कहता अवश्य कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन उसने अभी तक ये समझा ही नहीं है सुख आखिर होता क्या है, सुख मिलेगा कहां पर, किस रास्ते पर चलने से मिलेगा, बता सकते हैं तुम? चलो आपसे पूछ रहे हैं। ये जो सुख है इसमें अटैचमेंट है। नहीं नहीं, अभी तो सुख होता क्या है आखिर, पहले तो ये समझना है। बताओ महाराज जी, अभी सुन के तो यही लग रहा है कि सुन करके लग रहा है, जी करके क्या लग रहा है? जो लोग जी रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, सुनने वालों की बात छोड़ दो। अभी तक की लाइफ जो आपने जी है ना, सबने जी है, आपने क्या समझा? क्या नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लोगों की लिमिटेशंस जो होती है ना, लोगों की नहीं, अपने आप को भी रखना। हाँ, लोगों को जब अपन बोलते हैं लोगों की, तो अपनी दृष्टि दूसरों पे चली जाती है, तो लोगों को छोड़ दो, स्वयं को बोले। अपनी जो लिमिटेशंस होती है वो टाइम पीरियड के लिए होती है। हर टाइम में हर किसी को कुछ अलग चाहिए। जिसने जो पा लिया वो उसमें सुख है, मगर समय के बाद वो बदल जाता है। लिमिटेशंस जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए है। आज हमको जो चाहिए वो आज मिल गया तो वो हमारे लिए बहुत छोटा हो गया। हाँ, ये आज का सुख है, कल का सुख के लिए इंसान महाराज जी आप ही लोग से जुड़ता है बस। तो देखना, जब जब व्यक्ति कुछ बाहर में ढूंढने की कोशिश करेगा, बाहर वस्तुओं में ढूंढने की कोशिश करेगा, व्यक्ति में ढूंढने की कोशिश करेगा, पीरियड के पश्चात उसे खो देता है, और जैसे उसे खोया फिर उसे दुख पैदा हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? न तो सुख हमें वस्तुओं में मिलेगा, न तो सुख हमें बाहर के व्यक्तियों में मिलेगा। वो पैदा होगा तो हमारे भीतर से पैदा होगा। यानी जब जब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पर, थोड़े दिनों के पश्चात, थोड़ी देर के पश्चात वो नियम से टूटेगा। तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिस पर चल करके, जिसको अपना करके हम उससे पाले जो फॉरएवर हो, जो डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो? क्योंकि जब जब डिपेंडेंट होगा, यदि वो व्यक्ति आपसे रूठ जाएगा, जब जब वो पराश्रित होगा, वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, आपको दुख हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। जब जब स्वाश्रित होने की हम कोशिश करेंगे, अपने आप में रहेंगे, तो हम अपने आप से कभी दूर रह नहीं सकते। तो जो हमें भीतर से मिलने वाला होता है वो हमेशा साथ रहता है। जो भी बाहर से मिलता है उसकी एक एज रहेगी, ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद छूटेगा नियम से। तो वो शाश्वत नहीं होता है, वो विनश्वर होता है, वो नश्वर होता है, वो क्षणिक होता है। लेकिन जो अपने भीतर से उत्पन्न होता है वो हमेशा रहता है, फॉरएवर रहता है, कभी छूटता नहीं। तो उसको पाने के लिए अब हमें बाहर की दौड़ बंद करना पड़ता है, अपने भीतर आना पड़ता है, और उसी की एक साधना है साधु बनने की। बात समझ में आ रही? दुनिया अभी तक गलत रास्ते को अपनाते हुए आ रही है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आ रही? हरेक की दौड़ बाहर की है, हरेक की दौड़ में बाहर की वस्तुएं चाहिए, घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, लाइफ में वाइफ चाहिए, व्यक्ति चाहिए, बच्चे चाहिए। इतनी मेहनत करके भी आप जो जोड़ोगे कितने समय तक के लिए? कुछ समय के बाद या तो आप चले जाओगे या वो चले जाए। अब देखना, अब हम इस शरीर में भी ढूंढेंगे, ये शरीर भी चला जाएगा। कल तक आप जैसे थे, आज तो आपकी स्थिति वैसे ही नहीं। कल जो बॉडी में एनर्जी रहती थी, कल जो ताकत रहती थी, कल जो आनंद आता था, आज तो नहीं आ रहा। कितने समय में बदल गया? ज्यादा समय नहीं देखा, 5 साल बाद ही अपनी बॉडी की स्थिति देख लेना, अपनी बॉडी को देख लेना, अपने चेहरे को देख लेना,
शक्ति को देख लेना, कुछ समय के पश्चात हमारा शरीर ही हमें वैसा साथ नहीं देता है और किसी का भी नहीं दे सकता, क्योंकि बीमारियां इसके साथ लगी हुई हैं। ये शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी छूट जाएगा। अब व्यक्ति सुख को जब ढूंढता है, तलाशता है, तो किसके माध्यम से तलाशता है? शरीर के माध्यम से। या तो कुछ खा करके आप अपने आप को सुखी मानोगे, ठीक है, या तो कपड़े पहन करके सुखी मानोगे, अथवा विषयों का भोग करके सुखी मानोगे, किसी को भोग करके सुखी मानोगे। ये अब यह भी नश्वर है, ये भी छूटने वाला है। तो क्यों ना ऐसी तलाश की जाए जो कभी ना छूटे और वो दूसरों पर आश्रित ना हो, भीतर से पैदा हो। वैसे होता वह भी भीतर से ही है जिसे आप सुख मानते हो, समझना। जो भी आप कर रहे हो संसार में, जिससे भी आपने अपने को सुखी माना है, किस किस से आपने अपने आप को सुखी माना बताओ? अच्छा बैंक बैलेंस बना करके, बहुत बड़े प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है उससे। हुआ क्या? उसमें भी आपके भीतर एक क्रेविंग पैदा हुई थी, इच्छा पैदा हुई थी, आपने उसे शांत किया तो आपको लग रहा कि मैं सुखी हो गया हूं। खाने की इच्छा पैदा हुई थी, आपने वो खा लिया, यानी अपनी पीड़ा शांत की। किसी विषय को भोगने की इच्छा पैदा की थी, वो पीड़ा पैदा हुई थी, अब पीड़ा को शांत किया तो ऐसा लगता है व्यक्ति सुखी हो गया। बीमारी पैदा हो गई थी, आपने मेडिसिन खाई, दवाई खाई, आपको लगता है ना आप स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए? नहीं लगता। तो जो आप सुख समझ रहे हो वो सुख है कि वेदना का प्रतिकार है, पीड़ा का प्रतिकार है? XYZ जो भी आप कर रहे हो, हर जगह देखना व्यक्ति सुख नहीं पैदा कर रहा है, वह अपनी पीड़ा को शांत कर रहा है। पीठ में दर्द था, आपने दवाई पेन किलर खा ली अथवा स्प्रे लगा लिया। स्प्रे लगाने के पश्चात आधे घंटे के पश्चात रिलीफ मिलता है, फील करता है व्यक्ति मैं सुखी हुआ। सुख कहाँ मिला? मिला? नहीं मिला। वो दर्द शांत हो गया तो दुख की मात्रा कम हुई तो फील होता है कि अच्छा सा लगने लगा। यदि वस्तुओं में सुख होता तो 25 मेडिसिन खाओ ना रोज, 25 टेबलेट रोज खाया करो। जो जितनी ज्यादा टेबलेट खाएगा वो उतना ज्यादा सुखी। क्यों डॉक्टर? ठीक है ना प्रतीक? जो जितनी ज्यादा दवाइयां खाएगा उतना ज्यादा सुखी, जो जितना ज्यादा भोजन करेगा उतना ज्यादा सुखी, जो जितनी ज्यादा मिठाइयां खाएगा उतना ज्यादा सुखी नहीं, जो जितने ज्यादा कपड़े पहनेगा उतने ज्यादा सुखी। तो ऐसा कर 25 ड्रेस एक साथ पहन लेना। हर परिस्थिति में हो क्या रहा है? हर परिस्थिति में पहले बीमारी पैदा हो रही थी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। शारीरिक बीमारी पैदा होने पर आप दवाई खा करके उस दर्द को शांत करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, सुखी महसूस करते हो। और जो इच्छाओं की बात होती है, मानसिक बीमारी की बात होती है, वहां पे मानसिक पीड़ा पहले पैदा होती है और उसको शांत करके फिर व्यक्ति सुखी मान रहा है अपने आप को। देखा को क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि हमारे भीतर वो बीमारी पैदा ही ना? बताओ, ऐसा रास्ता है? नहीं है? है ऐसा भी रास्ता है, बिल्कुल ऐसा भी रास्ता है और उस रास्ते पर चलते हैं साधु। इस बात को समझना। मेहनत आप भी कर रहे हो, पुरुषार्थ आप भी करते हो, अर्थ पुरुषार्थ में आप सवेरे से लेकर रात तक लगे रहते हो। कई लोग तो 15 दिन में 4 दिन घर में रहते होंगे, 10-11 दिन बाहर रहते होंगे। ऐसी है ना? जी जान कर एक कर देता है, लगा देता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के पश्चात वो पाता क्या है? जो भी वो पाता कुछ समय तक के लिए पाता है, उसके बाद वह छूट जाता है। या तो वस्तु छूट जाएगी या व्यक्ति स्वयं छूट जाएगा। तो दूसरा रास्ता कौन सा है?
अब सुख हम दूसरों में नहीं, वस्तुओं में नहीं, सुख हम अपने भीतर से पैदा करने की कोशिश करेंगे। और उसको पाने के लिए रास्ता जो होता है वह है आसक्ति के त्याग का रास्ता, इच्छाओं की त्याग का रास्ता। अब कोई इच्छा नहीं मन में, सबसे ज्यादा इच्छा होती अपने शरीर के प्रति, तो उस इच्छा को भी जीत लिया है उस व्यक्ति ने, साधु ने। अब उस इच्छा को जीत लिया तो उसे वस्त्रों की ही आवश्यकता नहीं। विकार को जीत लिया है तो भी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, ठंडी गर्मी को जीत लिया है तो भी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, लोक लाज को जीत लिया है तो भी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? साधु का मतलब त्याग नहीं समझना, मुख्य रूप से साधु का मतलब इच्छाओं को जीतने का एक पुरुषार्थ, आसक्ति को ऊपर विजय पाने का एक मार्ग, और कुछ नहीं। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए यदि रास्ता कहीं से होकर के जाता है तो इसी दिगंबर अवस्था से जाता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। साधु का मतलब सन्यास को ग्रहण करना। सन्यास का अर्थ त्याग नहीं है जो बाहरी वस्तु को लोग समझते हैं। वैसे कहने में यही है कि सब कुछ छोड़ा है, वास्तव में होता क्या है? होता यह है कि वे साधु उस सुख को पाना चाह रहे हैं, और वैसा सुख जो भीतर से पैदा हो, बाहरी वस्तु से ना हो। क्योंकि जब जब हम बाहरी वस्तुओं में तलाश करेंगे वो नियम से वियोग को प्राप्त होगी, नियम से छूटेगी, और जब वो छूटेगी तो फिर दुख पैदा होगा, फिर मन में विकल्प पैदा होंगे, फिर आकुलता व्याकुलता पैदा होने लगेगी, फिर वो दुखी हो गया। तो जितनी मेहनत उस क्षेत्र में की जा रही है उससे कहीं कम मेहनत इस क्षेत्र में करके भी व्यक्ति अपने भीतर से पैदा कर लेता है। तो सुख शरीर से नहीं होता, क्योंकि शरीर भी पर है, ये भी पराश्रित है। तो सुख पैदा कहां से होता? आत्मा से। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर तो नष्ट हो जाता है। साइंस भी बोलता है ना, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंजेस स्टेजेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ना ऊर्जा पैदा की जा सकती है, ना मैटर पैदा किया जा सकता है, बस उसकी चेंजेस जो होती हैं उसकी परिस्थितियों में, पर्याय में परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही है जो हमारी आत्मा है, वो न क्रिएट की जा सकती है, न डिस्ट्रॉय की जा सकती, वो तो इटरनल है, हमेशा से चली आ रही है। बस उस चेंजेस जो हो रहा है हमारी बॉडी में हो रहा है, क्योंकि बॉडी इटरनल नहीं है, बॉडी शाश्वत नहीं होती है, आत्मा शाश्वत होती है। तो जो शाश्वत है उसको पाने का पुरुषार्थ होता है साधु का। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, और आत्मा में रहने वाली हमारी क्वालिटीज कभी नष्ट नहीं हो सकती, यानी हमारे जानने की, देखने की जो क्षमता है, उस सुख को भीतर से पैदा करने की जो क्षमता है। तो साधु का मतलब उस सुख को प्राप्त करने का रास्ता जो अपने आश्रित, स्वाश्रित होता है, पराश्रित नहीं होता है। क्योंकि पराश्रित में हमेशा दुख रहेगा, विकलता रहेगी, स्वाश्रित में हम हमेशा सुखी रहेंगे, कि ये कभी नष्ट नहीं होगा। क्या हमारी जानने की कैपेसिटी नष्ट हो जाएगी? आपका ज्ञान गुण नष्ट हो जाएगा? चाहे आप मनुष्य में हो, चाहे तिर्यंच बन जाओ, हाँ बॉडी बदल जाएगी, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी, कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो साधु क्यों नहीं पहनते कपड़े? हाँ, दिखाने के लिए नहीं, वो अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए। मंजिल तो वही है, आत्मा से पाना वाला सुख। अब उस मंजिल को पाने के लिए रास्ता है, यही से होकर के गुजरता है कि हम पहले यहाँ पर रह करके जो इच्छाएं अभी हमने जोड़ करके रखी, उन इच्छाओं से हम ऊपर उठना सीखे ना। क्योंकि यदि हमने इच्छाओं को अभी कंट्रोल करना सीख लिया तो वो चक्र अब टूटना शुरू हो जाएगा। इच्छाएं पैदा होंगी, अब जैन फिलॉसफी के हिसाब से बता रहे हैं, राग पैदा होगा तो उसके साथ नियम से द्वेष भी पैदा होगा। जहां राग द्वेष पैदा हुआ तो वहां कर्म का आश्रय होगा, जहां कर्म का आश्रय होगा उससे फिर गतियों का बंध होगा, फिर जहां गतियों का बंध होगा तो वहां शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेगी, इंद्रियां मिलेगी तो वह विषयों की पूर्ति के लिए कार्य करना, इच्छाओं को पैदा करना शुरू कर देगा। और इच्छाओं को पैदा जहां उसने शुरू किया, फिर से नए सिरे से राग द्वेष हो गया। या चरकुंद कुंद भगवान की
जो खलु संसारत्थो पंचास्तिकाय में लिखा है। इस संसार का चक्र जो है ऐसा चलता है, यह अभी तक चला हुआ सबका आ रहा है, आज तक कोई इससे नहीं बचा। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए दिगंबर जैन साधु इस रास्ते को अपनाते हैं। इस रास्ते को अपनाने का मतलब कपड़ों का त्याग नहीं, इच्छाओं का त्याग। डाउट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? नहीं समझ में आ गया? और भी कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो। हाँ जी, मन को शांत कैसे रखा जा सकता है? मन को शांत कैसे रखा जा सकता है? बड़ा सिंपल सा है। मन अशांत क्यों है? बहुत सारी चीजों को लेके मन अशांत रहता है महाराज जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। नहीं, अशांत क्यों है? बहुत सारी चीजें को लेकर अशांत तो रहता है, क्यों है अशांत? पहले कारण बताओ। वही चीज तो ढूंढने के लिए यहाँ पे आए। नहीं, अशांत है क्यों? तो महाराज जी क्या है, अभी जो बात चल रही है कि नीड्स फुलफिल जो नहीं होती। अब कोई बीमार हो गया, बोले डॉक्टर के पास गया, मुझे दवाई दे दो। केमिस्ट के पास जाए, बोले दवाई दे दो, बोले मैं बीमार हूँ। तो बोले मैं कौन सी दवाई दे दूँ? नहीं मैं बीमार हूँ, दवाई चाहिए मुझे। बोले कौन सी दवाई? कौन सी दवाई दूँ? अरे तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर है, हजारों दवाइयां हैं, कोई भी दवाई दे दे। दवाई देने के पहले डायग्नोस किया जाता है कि नहीं? तो जो व्यक्ति डायग्नोस करना सीख जाएगा, उस मर्ज को पकड़ लेगा, उस बीमारी को पकड़ लेगा, तो बहुत आसानी से उस रास्ते को भी पालेगा, दवाई को भी पालेगा। हम दवाई की चिंता करने पे लगे हुए हैं सभी लोग। शांत करना है, मन को शांत करना है, मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, मन में ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये कोई भी बीमारी की, ये बीमारी कौन सी है, इसको पकड़ने की कोई चिंता ही नहीं कर रहा। जितने भी लोग हैं सब ये बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से रहना है, मन को बिल्कुल निर्विकल्प बनाना है, मन में कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, मन में इधर उधर के भाव नहीं आना चाहिए, मन एकदम शांत रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्वस्थ क्यों है पहले ये तो पकड़ो। वो बीमारी है कहाँ, उसका कारण कहाँ है? बोले बहुत शुगर की लेवल बहुत बढ़ रही है, बोले हाँ बहुत ज्यादा 400, 500, 600 लेवल तक पहुंच रही है। डॉक्टर बताओ कोई इलाज बताओ। तो बढ़ क्यों रही पहले तो बताओ आप। सुबह से शाम तक लगे हैं रबड़ी मिठाई में खाने में मिठाई मीठा खाने में, कितनी भी दवाई खा लो उससे क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगी शुगर, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, 4 गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे लेकिन रबड़ी नहीं छूटेगी, स्वीट्स नहीं छूटेंगी, आइसक्रीम नहीं छूटेगी, मीठा बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो दवाई से स्वास्थ्य नहीं आता कभी भी। पहले जो परहेज बताया जाता है ना, उससे करना पड़ता है। हाँ तो बताओ मन अशांत क्यों है? अब बताओ, वो आप ही उत्तर दे दोगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी उत्तर देने की, देख लेना। हाँ बता दो, मन अशांत। हाँ जी, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा है, नीड्स इतनी ज्यादा है कि उसको फुलफिल करना इतने देखो आपने आंसर दे दिया अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। नीड से कभी मन अशांत नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। जरूरतों को पूर्ण करने के लिए मन अशांत नहीं होता है, अननेसेसरी जो होता है उसके कारण अशांत होता है। तो अब क्या करना होगा आपको? अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं तो क्या करना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? अपेक्षाएं कम करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? महाराज जी नहीं हो पाती, अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ती हैं। तो बढ़ती हैं कि बढ़ाते हो? पहले तो ये बताओ। दोनों चीजें हैं महाराज जी। देखो बढ़ना अलग चीज है, बढ़ाना अलग चीज है। बढ़ती हैं कि बढ़ाते हैं? महाराज जी राग देश में लगे हुए तो चीजें अपने आप बढ़ती हैं महाराज जी। क्यों बढ़ रही है? चलो ठीक है, आप कह रहे बढ़ती हैं तो क्यों बढ़ रही है? महाराज जी अपन यहाँ पे जिस सोसाइटी में हाँ, अब आपने कहा जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस को देख रहे हैं, उसके घर को देख रहे हैं, उसकी गाड़ी को देख रहे हैं, उसकी सुविधाओं को देख रहे हैं, उसके पैसे को देख रहे हैं, उसकी लग्जरी को देख रहे हैं, तो उसको देख करके तो हमारे मन में भी तो भाव आ ही जाता है कि नहीं, कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? यदि आप एक रिमोट गाँव में रह रहे हो जहाँ कोई नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ आप अकेले रहते हो, कोई नहीं सपोज, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप चड्डी बनियान में भी घूम जाओगे
देखने वाला कोई नहीं तो कोई नहीं, बात हाँ, ही नहीं। आप तो बरमूडा एक टी शर्ट में भी दिन महीने निकाल दोगे, फिर आपको ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता रहेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। ज्वेलरी की आवश्यकता रहेगी, बहुत अच्छे मोबाइल की आवश्यकता रहेगी। तो ये बहुत सारी ड्रेसेस की, बहुत सारी ज्वेलरी की, बहुत सारे कपड़ों की, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल की, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों की क्यों हो रही है आवश्यकता? यानी आप दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, समझना, आप दूसरों को देख रहे हो। जब जब व्यक्ति दूसरों को देखेगा हमेशा परेशान रहेगा। ऐसा है, दूसरों को देखना बंद कर दो। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। पहले टांगे चलते थे, उसमें घोड़ा रहता था और घोड़ों की दोनों आंखों के आगे एक साइवान लगा रहता था। वो इस कारण लगाया जाता था कि घोड़ों की दृष्टि आजू बाजू में ना जाए, सीधे अपने रास्ते पर रहे और वो सीधा चलता रहे। यदि वो ना लगाया जाएगा ना साइवान, तो इधर उधर की उसकी वस्तुएं दिखेंगी, लोग दिखेंगी, रास्ता दिखेगा, तो वो भटक जाएगा और इधर उधर भागने लगेगा, सही रास्ते पर नहीं चलेगा। तो मन को शांत करने के लिए पूज्यवर गुरुदेव हमेशा कहते हैं एक साइवान लगा लो। साइवान लगा लो मतलब हम इधर उधर ना देखे, दुनिया को ना देखे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ला रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, उसकी सुविधाएं कितनी हैं। तो आधे से ज्यादा आपकी अपेक्षाएं अपने आप, आधे से ज्यादा क्या कहें, 70 to 80% अपने आप शांत हो जाएगा। महाराज जी मार्केट जो स्टेटस होता है ना, हाँ, उसको भी तो उसको भी तो मेंटेन करना है। महाराज जी अगर नहीं होगा वो चीज ना, तो इंसान पूछेगा नहीं। अच्छा, इंसान पूछेगा नहीं, तो आप दूसरों के लिए जी रहे हैं कि अपने लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं महाराज जी, मगर क्या जी, तो अपने लिए रहे, लेकिन जी मगर तो अपने लिए ना महाराज जी, मगर होगा नहीं तो इंसान देखेगा ही नहीं। हाँ, अगर कुछ होगा नहीं तो इंसान देखेगा नहीं, और वो दिखाने और देखने के लिए इंसान सब कुछ कर रहा है। जब आप स्वयं जानते हो देखने और दिखाने के लिए कर रहा है, इसलिए तो मन आपका उद्देश्य देखना दिखाना है कि आपका उद्देश्य अच्छी लाइफ जीना है, टेंशन फ्री, सुख शांति वाली। महाराज जी हमारी लाइफ तो अच्छी लाइफ जीना है। हाँ, अच्छी लाइफ जीना है ना, सुख शांति वाली। दोनों चीज एक साथ नहीं होती है, दो ही बात नहीं होई सयाने, विषय भोग और मोक्षी जाने। दोनों साथ, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। मैं विषयों को भी भोगता रहूं और मोक्ष चला जाऊं, सुखी हो जाऊं, अनंत काल के लिए सुख पाना नहीं। या तो आप दुनिया को दिखाओ अथवा अपने अनुसार, अपनी नीड के अनुसार, अपने मन के अनुसार जियो। अब दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक आप मीठा ही मीठा खाते रहो, फिर डॉक्टर को बोलो शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो होगी कहां से कंट्रोल? होगी? इम्पॉसिबल है, होगी, हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति दूसरों को देख रहा है, दूसरों को देख करके अपने आप को बनाना चाह रहा है। सीधा सा उपाय है, साइवान लगा ले, हम अपनी नीड्स देखें, अपनी आवश्यकता देखें, बस, वेरी सिंपल। हाँ, वो सुखी हैं इस कारण हम दुखी हैं, तो देख क्यों रहे दूसरे को? चलो, हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, आंखें बंद कर लो,